अफगानिस्तान में मौजूदा हालातों को देखते हुए हर किसी को इस देश के भविष्य को लेकर चिंता होने लगी है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के दूतावास देश छोड़कर जा रहे हैं, तो वही कुछ देश अपने लोगों को वहां से निकालने में लगे हुए हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान में स्थिति बनी हुई है, देखकर ऐसा लग सकता है कि भविष्य में यहाँ बहुत कुछ बदल जाएगा, जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस तरह से यहाँ के लोगों की जान खतरे में है, उसी तरह यहाँ की कुछ खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों का इतिहास भी मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इस देश की कुछ शानदार जगहों के बारे में जानते हैं। बाबर का बगीचा। बाबर का बगीचा, जिसे स्थानीय रूप से बाग-ए-बाबर कहा जाता है, अफगानिस्तान के काबुल में एक ऐतिहासिक पार्क है। माना जाता है कि बागों को 1528 ईस्वी के आसपास विकसित किया गया था, जब बाबर ने काबुल में एक एवेन्यू गार्डन के निर्माण का आदेश दिया, जिसका वर्णन उनके संस्मरणों बाबरनामा में बताया गया है। मुगल राजकुमारों की यह परंपरा थी कि वे अपने जीवन काल में मनोरंजन और आनंद के लिए स्थलों का विकास करें और इनमें से किसी एक को अंतिम विश्राम स्थल के रूप में चुनें। लेकिन ये जगह पिछले कुछ वर्षों से बदल गई है। बामियान के बुद्ध। मध्य अफगानिस्तान में स्थित बामियान उन अंतिम शहरों में से एक है जहां बौद्धों का विस्तार हुआ। बुद्ध ऑफ बामियान, जिनका निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया, मध्य अफगानिस्तान के हजराजत क्षेत्र में स्थित हैं। 2500 मीटर या 8200 फीट की ऊंचाई पर बामियान घाटी में चट्टानों में उकेरी गई एक भारतीय संत गौतम बुद्ध की स्मारक आकार की मूर्तियां हैं। मूर्तियों को बलुआ पत्थर की चट्टानों में बनाया गया है। हालांकि पुआल और प्लास्टर का भी इस्तेमाल इसमें किया गया था। भले ही 2001 में तालिबान द्वारा संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन इसके महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बुद्ध की मूर्तियों के चारों ओर कई गुफाएं हैं जो सुंदर भित्ति चित्रों से भरी हुई हैं। दारुल अमन पैलेस। अफगानिस्तान में एक अन्य प्रमुख आकर्षण दारुल अमन पैलेस है। दारुल अमन पैलेस का अर्थ है शांति का निवास। दारुल अमन पैलेस एक यूरोपीय शैली का महल है जो बर्बाद हो चुका है, जो अफगानिस्तान के काबुल के केंद्र से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित है। यह अफगान संसद पार्क और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय और अफगानिस्तान के अमेरिकी विश्वविद्यालय के बहुत करीब है। महल का निर्माण सन 1920 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन राजा अमदुल्ला द्वारा किया गया था और यह एक संकरी रेलवे लाइन के साथ काबुल शहर से जुड़ा हुआ था। इसमें कुल 150 कमरे हैं। आज यह अफगानिस्तान में एक प्रमुख आकर्षण माना जाता है। हेरात गढ़, जिसे सिकंदर के गढ़ के रूप में भी जाना जाता है और स्थानीय रूप से काला इख्तियारुद्दीन के रूप में माना जाता है, अफगानिस्तान में हेरात के केंद्र में स्थित है। हेरात का गढ़ 330 ईसा पूर्व में सिकंदर द्वारा बनाया गया था, जब वह गोगा मेला की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान में अपनी सेना के साथ पहुंचा था। बाद में कई अन्य साम्राज्यों ने इसे मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया और 2000 वर्षों तक ऐसा ही रहा, जिसके दौरान शासक राजवंशों द्वारा इसका बहुत विनाश किया गया और बार बार इसका पुनर्निर्माण भी किया। साइट को 2006 और 2011 के बीच पुनर्निर्मित किया गया था। अब इसमें हेरात का राष्ट्रीय संग्रहालय भी मौजूद है। इसका ऐतिहासिक महत्व इसे अफगानिस्तान में एक यादगार जगह बनाता है। जाम की मीनार। जाम की मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जो घोर प्रांत में स्थित है। ऐसा माना जाता है
कि प्राचीन काल में मुअज्जिन ने इसी मीनार में नमाज अदा की थी। यह पूरी तरह से पकी हुई ईंटों से बना है और इसकी जटिल कलाकृतियाँ बेहद ही खूबसूरत हैं। मीनार की दीवारों को कुफिक और नस्खी सुलेख ज्यामितीय पैटर्न और कुरान के छंदों के वैकल्पिक बैंड से सजाया गया है। दुर्भाग्य से आज ये विश्व धरोहर जगह खतरे की सूची में है। नेशनल म्यूजियम ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय संग्रहालय काबुल संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है। यह 2 मंजिला इमारत अफगानिस्तान में काबुल के केंद्र से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अपने गठन के बाद से संग्रहालय में कई विकास हुए हैं और अब इसमें एक बगीचा भी है। संग्रहालय में लगभग 8000 से भी अधिक कलाकृतियाँ मौजूद हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर ऐसी ही वीडियो और भी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।